आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले। और राजस्थान के प्रमुख मेले में पहले पढ़ेंगे हम चैत्र माह के मेले। चैत्र माह में आने वाले जितने भी प्रमुख मेले हैं वो मेले पढ़ेंगे। और चैत्र माह में प्रथम मेला आता है फूलडोल का मेला। फूलडोल कहाँ मनाया जाता है? राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा। किस तिथि को? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, यानी प्रथम जो मेला है वो फूलडोल का मेला है। राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। और जो राम द्वारा है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो मेला बढ़ता है किस संप्रदाय का है? राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। विशेष इंपॉर्टेंस बात ये है, ये जो मेला है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। चैत्र में बनने वाला पहला ही मेला। दूसरा है शीतला माता का मेला। दूसरा मेला है शीतला माता का मेला। नंबर 2 शीतला माता मेला। ये बढ़ता है चाकसू जयपुर में। कहाँ बढ़ता है? चाकसू जयपुर में। और कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। चैत्र कृष्णाष्टमी को बढ़ता है। और इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है राजस्थान में? बाँसुड़ा का त्यौहार, यानी ठंडा भोजन खाया जाता है। इस दिन बाँसुड़ा का त्यौहार मनाया जाता है, यानी ठंडा भोजन खाया जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो माधो सिंह ने करवाया था। और यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ठीक है। उसके बाद है ऋषभदेव का मेला। ऋषभदेव का जो मेला है, ऋषभदेव कहाँ के प्रसिद्ध देवता है? कहाँ पूजिए? मेवाड़ में। ऋषभदेव का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? धूलेव उदयपुर में बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा और अष्टमी को, अष्टमी और नवमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी को बढ़ता है। और इसे ही ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता है? केसरिया नाथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा एकादशी से बैसाख की एकादशी तक। ठीक है। और यहाँ यानी इस मल्लीनाथ पशु मेले में प्रमुखतः किस पशु की खरीद फरोख्त होती है? थारपारकर और कांकरेज। और इसी मल्लीनाथ के नाम पर इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? मालानी, जो बाड़मेर का एक विशेष क्षेत्र है मालानी, इसी के नाम पर उसको बोला जाता है मालानी। क्या चीज़ है? मालानी गाय की नस्ल नहीं है, मालवी है गाय की नस्ल। उसके बाद है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला कहाँ पड़ता है भाई? बारीगामा बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा मेला
बारीगामा बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को बरता है। कब बरता है? चैत्र की अमावस्या को बरता है। बारीगामा घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा का प्रमुख मेला है जो बारीगामा बांसवाड़ा में बरता है, चैत्र की अमावस्या को बरता है। इसके बाद आता है कैला देवी का मेला। कैला देवी का मेला कब बरता है? कहाँ बरता है? कैला देवी का मेला कहाँ बरता है? करौली में बरता है। कैला देवी मेला करौली में बरता है। कब बरता है? चैत्र शुक्ला एकम से नवमी तक बरता है। और विशेषतः ये किस दिन मनाया जाता है? अष्टमी को मनाया जाता है। यानी यहाँ विशेष दिन कौन सा होता है? अष्टमी होता है। और इस कैला देवी किसकी कुल देवी है? ये यदुवंशी जो चौहान है उनकी कुल देवी है। और इनके भक्तों द्वारा यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जब हमने नृत्य पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था लांगुरिया नृत्य, जो कैला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है गणगौर मेला। गणगौर का जो मेला है वो राजस्थान के 2 स्थानों का प्रसिद्ध है। गणगौर का जो मेला है, गणगौर मेला नंबर 1 जयपुर और दूसरा उदयपुर। कब बरता है ये? चैत्र शुक्ला तृतीया को बरता है। क्योंकि हम शुक्ल पढ़ रहे हैं ना, शुक्ल पक्ष में आ गए ना अमावस के बाद, इसलिए कब बरता है ये? तृतीया शुक्ला या शुक्ला तृतीया को। महावीर जी मेला श्री महावीर जी करौली में बरता है। ये कब बरता है? श्री महावीर जी ये वो अलग है, ये अलग है। श्री महावीर जी अलग है। श्री महावीर जी अलग है ना ये। श्री महावीर जी कहाँ? करौली। कब से कब बरता है ये? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख की कृष्णा द्वितीय को। अब देखो जो महावीर जी है वहाँ किसकी मूर्ति है भाई? अरे महावीर जी जो मंदिर है उसमें किसकी मूर्ति है? हनुमान जी की मूंछों वाली मूर्ति है। हनुमान जी की क्या है? मूंछें हैं। यहाँ किसकी पूजा होती है? हनुमान जी है, उनके क्या है? मूंछें हैं। और ये विशेषता है इसी क्षेत्र में ही प्रचलित है, सिर्फ मूर्ति मूंछों वाली। हनुमान जी के क्या है? मूंछें वाले हनुमान जी है ये महावीर जी। उसके बाद आता है मेहंदीपुर बालाजी मेला और एक आता है सालासर बालाजी मेला। ये तो आपको बताइए कब बरता है? पूर्णिमा को बरता है ना। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा। और ये कब बरता है? चैत्र की पूर्णिमा को। सालासर बालाजी मेला ये कहाँ बरता है? चूरू में। ये कब बरता है? चैत्र की पूर्णिमा को। ये 2 लास्ट है इसके पूर्णिमा को। चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? चैत्र के बाद बैसाख आता है। चैत्र के बाद आता है वैशाख। बैसाख। और बैसाख की बात करें तो प्रथम मेला बरता है धींगा बैंतमार मेला। धींगा बैंतमार मेला कहाँ बरता है? जोधपुर में बरता है। बैसाख की कृष्णा तृतीया को बरता है। पहले कौन सा पक्ष आएगा? कौन सा पक्ष आएगा? पहला
कृष्ण आएगा, तो बैसाख की कृष्ण तृतीया को बढ़ता है धींगा बेंतमार मेला जोधपुर में। दूसरा मेला है बैसाख का बाण गंगा मेला। बाण गंगा मेला। बाण गंगा क्या चीज है? अरे बाण गंगा क्या चीज है? नदी है। कहाँ से निकलती है? विराटनगर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विराटनगर जयपुर से निकलती है। तो कहाँ बढ़ता है ये? विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? बैसाख की क्या करूँ, पूर्णिमा का अमावस्या को बढ़ता है, क्योंकि तृतीय इसमें कौन सी चल रही है ना, शुक्र वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो क्या आएगी? अमावस्या आएगी। तो बैसाख की अमावस्या को बढ़ता है। उसके बाद आता है गोमती सागर। सॉरी बैसाख की पूर्णिमा को बढ़ता है, अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा को। बैसाख में एक मेला सिर्फ तृतीय को आता है, बाकी सारे पूर्णिमा को आएंगे। बैसाख की पूर्णिमा को बढ़ता है। दूसरा है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। ये भी कब बढ़ता है? बैसाख की पूर्णिमा को। ये भी कब बढ़ता है? बैसाख की पूर्णिमा को। उसके बाद आएगा मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला जो कहाँ पड़ता है? रासमी परगना हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़। ये कब बढ़ता है? बैसाख की पूर्णिमा को। ये भी बैसाख की पूर्णिमा को बढ़ता है। और बैसाख का लास्ट है गौतमेश्वर मेला। लास्ट है गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा को। ये बैसाख में बनने वाले मेले हैं। एक मेला सिर्फ कब बढ़ता है? धींगा बेंतमार मेला जोधपुर कृष्णा बैसाख की कृष्णा तृतीया को बढ़ता है। बाकी सारे मेले कब आते हैं? पूर्णिमा को आते हैं। और विशेषता कौन सा है? बाणगंगा मेला जो जयपुर में बढ़ता है। उसके बाद आता है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन। किस पशु की खरीद फरोख्त होती है यहाँ? मालवी। किसकी? मालवी की। उसके बाद मातृकुंडिया पशु मेला कहाँ बढ़ता है? रासमी हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़। ये भी बैसाख पूर्णिमा को। गौतमेश्वर पशु मेला अरनोद प्रतापगढ़। ये भी बैसाख की पूर्णिमा को। बता दिया। उसके बाद आता है बैसाख के बाद ज्येष्ठ। उसके बाद कौन सा माह आएगा? ज्येष्ठ यानी जेठ। ज्येष्ठ माह है और इसमें बढ़ता है सीताबाड़ी मेला। कहाँ बढ़ता है? सीताबाड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में बूंदी में, उदयपुर में। सीताबाड़ी कहाँ पड़ता है भाई? उदयपुर में पड़ता है क्या? सीताबाड़ी पड़ता है। सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 कहाँ पड़ता है? सीताबाड़ी केलवाड़ा 12। और कब बढ़ता है? ये कौन सा महीना है? ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ की अमावस्या को। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को बढ़ता है। ये नहीं आदिवासियों का कुंभ।
बेनेश्वर कल बताया था ना, बेनेश्वर आदिवासियों का कुंभ, ये नहीं है, शहरियों का कुंभ है ये, आदिवासियों का कुंभ नहीं है। ये किसका कुंभ है? सीताबाड़ी केलवाड़ा शहरियों का कुंभ है। यहाँ एक वाल्मीकि मंदिर है जहाँ शहरियों की पंचायत होती है। ये शहरियों का कुंभ है, न कि आदिवासियों का। आदिवासियों का बेनेश्वर है। और एक त्योहार आता है प्रताप जयंती, प्रताप की जयंती आती है। जेठ में आने वाले दो ही है, एक प्रताप की जयंती। प्रताप की जो जयंती है वो हल्दी घाटी, कहाँ पड़ता है हल्दी घाटी? पहले उदयपुर में था ना, अब कहाँ हो गया? राजसमंद में हो गया। अब कहाँ हो गया वर्तमान में? राजसमंद में। कब आती है ये? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। ज्येष्ठ में मनाए जाने वाले दो मेले हैं। एक है सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को बढ़ता है। एक आती है प्रताप की जयंती हल्दी घाटी राजसमंद में, ये कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। उसके बाद आता है सावन, श्रावण। सावन का माह है यानी श्रावण। उसके बाद कौन सा माह आ गया? श्रावण आ गया। और पहला ही मेला है कल्प वृक्ष का मेला। कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला कहाँ पड़ता है? मांगलियावास, मांगलियावास अजमेर में। और ये कब पड़ता है? श्रावण की हरियाली अमावस्या को। हरियाली जो अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या को पड़ता है। सावन की जो अमावस्या है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या, क्योंकि सावन में हरा हरा होता है ना, इसलिए सावन की जो अमावस्या है उसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। दूसरा आता है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर। और ये भी कब आता है? श्रावण की अमावस्या को। दूसरा मेला है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला, जो श्री गंगानगर में मनाया जाता है। श्री गंगानगर में मनाया जाता है और ये भी आता है श्रावण की अमावस्या को। उसके बाद तीसरा है तीज का मेला। तीज का मेला सावन में आता है ना। तीज का मेला कहाँ पर? जयपुर में। और सावन की तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण की शुक्ल तृतीया, क्योंकि अमावस तक तो हमने पढ़ रही है ना। अमावस के बाद कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल आएगा, तो श्रावण की शुक्ल तृतीया। और उसमें लास्ट आता है चार भुजानाथ मेला। सावन का जो मेला है उसमें आता है चार भुजानाथ का मेला। चार भुजानाथ का मेला, चार भुजा नाथ का मेला, इसे मीरा मेला भी कहा जाता है। कौन सा मेला कहा जाता है? मीरा मेला। ये बढ़ता है मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी नागौर। और ये बढ़ता है श्रावण की एकम से सप्तमी तक, एकम से सप्तमी तक बढ़ता है। चार भुजानाथ का मेला, जिसे मीरा मेला भी कहते हैं, कहाँ बढ़ता है? मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है श्रावण की शुक्ला एकम से सप्तमी तक। उसके बाद आते हैं भाद्रपद के मेले, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाद्रपद।
अगला माह कौन सा है? भाद्रपद। भाद्रपद का जो मेला है उसमें एक नंबर है कजली तीज का मेला। एक नंबर है कजली तीज का मेला। कहाँ बढ़ता है? बूंदी में बढ़ता है। कौन सी तीज है ये? बड़ी है कि छोटी है? बड़ी तीज है। कब आती है बड़ी तीज? बड़ी तीज कब आती है राजस्थान में? भाद्रपद की कृष्णा तृतीया को। यानी बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाई जाती है। और ये कजली तीज का त्योहार राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? बूंदी में मनाया जाता है। दूसरा त्योहार आता है जन्माष्टमी का। दूसरा त्योहार कौन सा है या दूसरा मेला कौन सा है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मेला कहाँ मनाया जाता है? विशेष बताना है आपको। नाथ द्वारा राज संबंध में कब आती है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उसके बाद आता है गोगा जी मेला। गोगा जी मेला कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णा नवमी को। ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? तेजा जी पशु मेला। कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर। और ये कब पड़ता है? भाद्रपद 10वीं को। 1 महीने चलता है ये। 1 महीने चलता है। उसके बाद आता है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला रानी सती का मेला। रानी सती का मेला जब रिवाइज करेंगे तब लिख लेना दोबारा। रानी सती का मेला कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। कब पड़ता है? भाद्रपद की अमावस्या को। रानी सती का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? भाद्रपद की अमावस्या को। बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला। आवाज नहीं। मसूरिया जोधपुर। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। शुक्ला द्वितीया को पड़ता है। बाबा रामदेव पशु मेला ये कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। कहाँ बढ़ता है? मसूरिया जोधपुर वाले मेले की बात कर रहे हैं। रामदेव और अपोकण वाले की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है रामदेव मेला। उसके बाद कौन सा आता है? ये किस नाम से बढ़ रहा है? उसके बाद आ गया रामदेव मेला। ये कहाँ बढ़ता है? पोखरण, जिसको हम क्या बोलते हैं? रुनेचा। कहाँ है? जैसलमेर। ये कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक।
द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है, द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। ये वो जो बाबा रामदेव मेला है वो मसूरिया जोधपुर में बढ़ता है, एक ही दिन का होता है वो। ये कितने दिन चलता है? 10 दिन। ये 10 दिन चलता है। गणेश जी मेला, गणेश जी का मेला, गणेश जी मेला गणेश जी का मेला कहाँ पड़ता है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में बढ़ता है, भाद्रपद की शुक्ला चतुर्थी को। और भाद्रपद का लास्ट मेला है नागपंचमी मेला। भाद्रपद का लास्ट मेला है नागपंचमी मेला। कहाँ बढ़ता है नागपंचमी मेला? नाग पंचमी मेला, मेले की बात कर रहे हैं। नाग पंचमी मेला ये बढ़ता है मंडोर जोधपुर में। भाद्रपद शुक्ला पंचमी, कृष्णा थोड़ी चल रही है, शुक्ला चल रही है ना, कृष्णा बीच में थोड़ी आएगी, शुक्ला चल रही है। नागपंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला पंचमी को बढ़ता है। हम मेले की बात करें, त्योहार की बात नहीं कर रहे। एक होली को खेजड़ली शहीद मेला, खेजड़ली शहीद मेला क्या हो गया? खेजड़ली शहीद मेला ये कर लिया क्या? खेजड़ली शहीद मेला, शहीद मेला कब पड़ता है? कहाँ पड़ता है ये? खेजड़ली जोधपुर। और कब पड़ता है? कौन सा पक्ष पढ़ रहे हैं हम? भाद्रपद का शुक्ल पढ़ रहे हैं ना। भाद्रपद शुक्ला दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी को विश्व का एकमात्र कौन सा मेला है? ये वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो वृक्षों के लिए मेला भरता है। विश्व का एकमात्र है ये, और कहीं नहीं बता विश्व में। वृक्षों के लिए मेला एकमात्र यही बन रहा है खेजड़ली जोधपुर में। उसके बाद आगे आश्विन। भाद्रपद के बाद अगले महीना कौन सा है? आश्विन। आश्विन का महीना आ गया। यशवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है? जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है भाई? जसवंत पशु मेला कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। और ये पड़ता है आश्विन शुक्ला, आश्विन कृष्णा पंचमी से अमावस्या तक। पंचमी से अमावस्या तक कितने दिन बढ़ता है? 10 दिन बढ़ता है। दशहरा मेला, दशहरा मेला, दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा में। कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ला दशमी को। आश्विन
शुक्ला दशमी को, जब जिस दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है उसी दिन यहाँ मेला बढ़ता है। आश्विन के बाद आ गया कार्तिक। कार्तिक 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 माह में एक मेला बढ़ता है, पहला अन्नकूट का मेला। अन्नकूट मेला कहाँ बढ़ता है? नाथ द्वारा राज संबंध में। कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ला एकम को, ठीक है। उसके बाद पुष्कर मेला कहाँ बढ़ता है? पुष्कर अजमेर। कार्तिक शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक विशेष किस दिन होता है? नारायण पूर्णिमा को होता है, 15 दिन बढ़ता है। उसके बाद आ गया कोलायत मेला। कहाँ बढ़ता है? कोलायत बीकानेर। कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा एक ही दिन होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को एक ही दिन होता है, वो 15 दिन होता है पुष्कर का मेला। कपिल मुनि। सांख्य जो दर्शन है, जो भारत के 6 दर्शन है, सांख्य एक दर्शन था, उसके रचनाकार थे कपिल मुनि। और कपिल मुनि का यहाँ आश्रम है, कपिल मुनि का यहाँ आश्रम है, ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। उनकी याद में बढ़ता है। प्रतिवर्ष कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। एक और लिखो, चंद्रभागा पशु मेला। कार्तिक में आता है वो भी, चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, पाटन झालावाड़। ये भी कब बढ़ता है? पूर्णिमा को, कार्तिक की पूर्णिमा को। ये भी कार्तिक की पूर्णिमा को बढ़ता है। कार्तिक के बाद आता है मिंगसर या मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष को एक ही मेला बढ़ता है, मानगढ़ धाम का मेला। कर लिया कि कर लिया? मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम का मेला कहाँ पड़ता है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और कब बढ़ता है? मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को एक ही मेला बढ़ता है। मानगढ़ धाम किसके लिए जाना जाता है? मानगढ़ धाम किसके लिए जाना जाता है भाई? हाँ, राजस्थान का जलियांवाला बाग भी इसे कहा जाता है। मानगढ़ धाम किसके लिए जाना जाता है? गुरु गोविंद वे थे जो आदिवासियों को क्या किया था, उन्होंने इकट्ठा किया था, लोगों में जागृति जगाई थी और वो एक जगह इकट्ठे होकर रहे थे। मानगढ़ धाम की जो पहाड़ी है उस पर इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे? एक मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और वहाँ बहुत सारे शहीद हो गए। और वहाँ ये बना हुआ है स्मारक भी मानगढ़ धाम का। संप सभा का निर्माण भी किया था इन्होंने, जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने संप सभा का निर्माण भी किया था। ये तो था मार्गशीर्ष। उसके बाद एक मेला बढ़ता है पौष के महीने में, जिसको हम बोलते हैं पौ, नाकोड़ा जी का मेला। नाकोड़ा जी का मेला बढ़ता है। जैन संप्रदाय का है,
नाकोड़ा जी का मेला ये बढ़ता है नाकोड़ा बाड़मेर में, जैन संप्रदाय से संबंधित है। कब बढ़ता है? पौष का महीना होता है और उसकी कर्सना दशमी को बढ़ता है। पौष कृष्णा दशमी को बढ़ता है नाकोड़ा जी में। जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ये। पौ के महीने के बाद आ गया माघ। माघ और माघ के मेले में बनने वाला है चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला कहाँ पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। कब पड़ता है? माघ कृष्णा चतुर्थी को। कब बढ़ता है? माघ की कृष्णा चतुर्थी को बढ़ता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। उसके बाद आता है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? सावला ग्राम डूंगरपुर। कहाँ बढ़ता है? सावला ग्राम डूंगरपुर। इसे क्या कहते हैं हम? आदिवासियों का कुंभ। और ये किसके संगम पर है? तीन नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। ये कितने दिन बढ़ता है? 5 दिन बढ़ता है। यानी माघ शुक्ला एकादशी से कब तक? कब तक? पूर्णिमा तक बढ़ता है। माघ की शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है, यानी 5 दिन चलता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन इकट्ठे होते हैं? आदिवासी होते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो सावला डूंगरपुर में बढ़ता है। माह के महीने के बाद में आ गया फाल्गुन। माह के महीने के बाद में लास्ट महीना कौन सा आता है? फाल्गुन आता है, या फागुन का महीना। ये कर लिया क्या? माह के बाद आता है फाल्गुन। और फाल्गुन में पहला मेला कौन सा पड़ता है? शिवरात्रि का मेला। पहला ही मेला कौन सा है? शिवरात्रि मेला। कहाँ पड़ता है? सिवाड़। कहाँ है ये? सवाई माधोपुर। कब बढ़ता है ये? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को बढ़ता है शिवरात्रि मेला, जो सिवाड़ सवाई माधोपुर में बढ़ता है। इसी दिन एक मेला और बढ़ता है, एकलिंग नाथ जी का मेला। इसी दिन एक मेला और बढ़ता है, एकलिंग नाथ जी का मेला। कहाँ बढ़ता है? उदयपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? ये ही तिथि है, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। एकलिंग नाथ जी जो है वो कहाँ ज़्यादातर पूज्य है? मेवाड़ में। एकलिंग नाथ जी का जो मेला है वो बढ़ता है उदयपुर में, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को। उसके बाद आता है रणकपुर का मेला। रणकपुर मेला, रणकपुर जो जैन मंदिर है वहाँ मेला बढ़ता है। रणकपुर मेला, रणकपुर मेला यह बढ़ता है रणकपुर पाली, फाल्गुन
शुक्ला चौथ या चतुर्थी व पंचमी को। 2 दिन बताए, चतुर्थी व पंचमी को। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को 2 दिन बताए। उसके बाद आता है खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम का मेला कहाँ पड़ता है? सीकर में। और ये भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, ठीक है, और 12 को, एकादशी और 12 को 2 दिन बढ़ता है। और लास्ट मेला है डाडा पम्माराम का मेला। लास्ट मेला है डाडा पम्माराम का मेला, जो सरदारों का है, डाडा पम्माराम का मेला। डाडा पम्मा राम का मेला, ये बढ़ता है विजयनगर, श्री गंगानगर। कब बढ़ता है? फाल्गुन माह में बढ़ता है। इसकी कोई विशेष तिथि नहीं है, फाल्गुन माह में बढ़ता है, फाल्गुन के माह में बढ़ता है।